Good afternoon, students. Today we are studying about food poisoning and preservation of food. So, first of all, what is the food poisoning? If the food is not covered properly, यदि फूड को प्रॉपरली ढका नहीं जाए, स्टोर प्रॉपरली उसको अच्छे से स्टोर नहीं किया जाए और प्रिजर्व्ड प्रॉपरली या उसको सुरक्षित सही तरीके से नहीं रखा जाए, देन इट गेट्स स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तब इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी एक्शन करते हुए उसको स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई, बिकॉज बैक्टीरिया एंड फंजाई आर decomposer, so they decompose the food materials. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड पर ग्रोथ करते हैं, समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस, कभी कभी वो जहरीले पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं। द फूड स्पॉइल्ड इन दिस मैनर, इस प्रकार से फूड स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। स्टार्ट गिविंग फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट, इससे भोजन की जो गंध है वो फाउल हो जाती है, यानी दुर्गंध उसमें से आने लगती है। एंड बैड टेस्ट, यानी उसका स्वाद बुरा हो जाता है। इट्स कलर में ऑल्सो चेंज, इसका कलर भी बदल सकता है। इफ सच ए फूड इज ईटन, यदि ऐसे भोजन को खाया जाए, इट विल लेड टू द फूड पॉइजनिंग, तो इससे यह फूड पॉइजनिंग का कारण होता है। The disease caused due to the presence of a large number of microorganisms like bacteria and fungi in the food, or due to the presence of toxic substances in food formed by the action of microorganism is called food poisoning. तो ऐसी बीमारी, disease, ऐसी बीमारी caused due to the presence of large number of microorganisms, जो बहुत अधिक संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस के कारण होती है। किस में प्रेजेंट होते हैं? इन द फूड में। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन फूड, या फिर वो जहरीले पदार्थ जो भोजन में प्रेजेंट हैं, किसके कारण आए वो? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने फूड पर एक्शन किया, यानी उस पर क्रिया की, और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं वो प्रोड्यूस किए। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेज के कारण या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण जो भोजन में प्रेजेंट हैं, उनके कारण होने वाले डिजीज फूड पॉइजनिंग कहलाती है। वी कैन से फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन आवर फूड। द फूड पॉइजनिंग डिजीज आर major symptoms of food poisoning. Major symptoms of food poisoning, यानी फूड पॉइजनिंग के महत्वपूर्ण लक्षण: वोमिटिंग, उल्टी आना, डायरिया, लूज मोशन, दस्त, पेन इन एब्डोमेन, पेट में दर्द, हेडेक, सर दर्द, फीवर, बुखार। These are the major symptoms of food poisoning. Food poisoning can cause serious illness or even death. Food poisoning से कभी कभी गंभीर बीमारी हो जाती है और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। The microorganism like bacteria and fungi which cause food poisoning, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड पॉइजनिंग का कारण होते हैं, कम इनटू फूड फ्रॉम एयर, डर्टी हैंड्स, अनक्लीन फूड कंटेनर, फ्लाइज, कॉकरोच, इंसेक्ट्स, रैट्स और सिक फार्म एनिमल्स। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड में कहाँ से आते हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारण होता है? यानी फूड पॉइजनिंग के कारक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे फूड में कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द एयर, डर्टी हैंड्स, अनक्लीन फूड कंटेनर, यानी जो साफ जो गंदे बर्तन हैं, अनक्लीन फूड कंटेनर हैं जिनमें भोजन पैक है, ऐसे कंटेनर्स जो अनक्लीन हैं, जो साफ़ नहीं हैं, फ्लाइज, मक्खियों से, कॉकरोच से, इंसेक्ट से, रैट से या फिर सिक एनिमल से, इन बीमार पशु से,
The two most common example of bacteria which cause food poisoning are bacteria Salmonella and bacteria Clostridium botulinum. Salmonella and Clostridium botulinum. These are the food poisoning bacteria. An example of fungus which cause food poisoning is Aspergillus. The fungus that is the cause of food poisoning is Aspergillus. The spoiling of food is a chemical change. फूड का खराब होना ये chemical change है. Means it is a permanent change. Food is a very precious material. Food बहुत ही precious material है, मतलब valuable thing है. You can say it is a very important. It should not be allowed to get spoiled. इसको खराब नहीं होने दिया जाना चाहिए. Become useless. इसको अनुपयोगी नहीं होने दिया जाना चाहिए. And cause of food poisoning. और food poisoning का कारण भी नहीं बनने दिया जाना चाहिए. We should preserve food to prevent it from getting spoiled. हमें भोजन को खराब होने से बचाना चाहिए. We will now discuss the preservation of food. अब हम फूड प्रिजर्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं. Preservation of food. So I am telling to you what is the food preservation. The process in which the food materials are given a suitable physical or chemical treatment to prevent their spoilage is called preservation. तो वह प्रक्रिया जिसमें फूड मटेरियल को एक उचित फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, या तो उसको फिजिकल या केमिकल, या तो उसको केमिकल्स के द्वारा ट्रीट करते हुए, उपचारित करते हुए उसको प्रिजर्व करते हैं, या फिजिकली उसको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं जहां वो माइक्रोब्स के कांटेक्ट में ना आए. तो वी आर गिविंग process in which the food material are given a suitable physical or chemical treatment to prevent their spoilage is called food preservation. तो भोजन को खराब होने से बचाने के लिए भोजन को suitable physical और chemical treatment दिया जाता है. इसे हम food preservation कहते हैं. So what are the different method of food preservation? हम पढ़ेंगे कि हम भोजन को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं. How we can save our food, how we can prevent our food from food poisoning, or we can say from spoilage. Preservation of food by sun drying or dehydration. Dehydration means निर्जलीकरण, यानी उसमें जो वाटर है वो निकल जाए ड्यू टू द सनलाइट इवापोरेशन के द्वारा. Dehydration means removal of water from food material which are to be preserved. यानी ऐसे फूड मटेरियल्स जिन्हें प्रिजर्व किया जाना है उनमें से फूड को रिमूव कर दिया जाए, उसमें से वाटर को रिमूव कर दिया जाए. इस सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन रिड्यूस वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड मटेरियल एंड मेक देम ड्राई. तो सन ड्राइंग के द्वारा हम भोजन में प्रेजेंट वाटर को या मॉइस्चर को रिमूव करते हुए उसको सुखा देते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर द फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड. यानी मॉइस्चर की या नमी की एब्सेंस में फूड खराब नहीं होता है. बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच स्पॉइल द फूड डू नॉट ग्रो इन ड्राई फूड. क्योंकि ड्राई फूड पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाते हैं. वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, पालक, साग, मेथी लीव्स, कॉलीफ्लावर्स, पीज, मटर आर प्रिजर्व्ड इन आवर होम्स बाय सन ड्राइंग मेथड. तो हम हमारे घरों पर भी सब्जियों को सन ड्राइंग के दौरान सुखा लेते हैं. दीज ड्राइड वेजिटेबल्स कैन बी stored safely for a long time. यानी इन ड्राइड
वेजिटेबल्स को जिनको हमने सनड्राइंग के द्वारा सुखाया है उनको लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है वेन एवर रिक्वायर्ड, जब तक हमें आवश्यकता होती है। ग्रेप्स आर प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग टू मेक रेजिन्स। तो ग्रेप्स से किशमिश बनाई जाती है सनड्राइंग के द्वारा। फर्स्ट मेथड इज सनड्राइंग मेथड, सेकेंड इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग। द हीटिंग किल्स many microorganism and prevent the food from spoilage। तो गर्म करने से भोजन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड बाय हीटिंग। हीटिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म prevent the food from spoilage, so some food can be preserved just by heating। तो इस प्रकार से कुछ फूड आइटम्स को तो केवल गर्म करते हुए ही, गर्म करके ही हम प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी बॉयल मिल्क, हम दूध को गर्म करते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज, इससे खराब होने से बचाने के लिए। व्हेन वी हीट द मिल्क, जब हम मिल्क को गर्म करते हैं ड्यूरिंग बॉइलिंग, देन द फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट गेट किल्ड। तो गर्म करते समय, उबालते समय जो बैक्टीरिया मिल्क में प्रेजेंट हैं जो इसको खराब कर सकते हैं वो मर जाते हैं। सो द बॉइल्ड मिल्क रिमेन गुड फॉर ए लॉन्गर टाइम। इसलिए जो उबाला हुआ मिल्क है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। इट डज नॉट गेट श्योर क्विकली, ये जल्दी से खट्टा नहीं होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग यानी ठंडा करते हुए, और रेफ्रिजरेशन। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कम तापमान माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, रोकता है। सम ऑफ फूड स्पॉइलेज बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन कोल्ड कंडीशन हैविंग लो टेम्परेचर। तो कुछ फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कम टेम्परेचर पर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। दस व्हेन फूड इज केप्ट इन कोल्ड प्लेस लाइक दैट इन रेफ्रिजरेटर, इसलिए भोजन को जब रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, द फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड इजीली, तो भोजन आसानी से खराब नहीं होता है। इट रिमेन फ्रेश फॉर मच लॉन्गर पीरियड ऑफ, ये लंबे समय तक फ्रेश बना रहता है, ताज़ा बना रहता है। फूड मटेरियल मिल्क लाइक मिल्क, kneaded flour, dough, cooked food, पकाया हुआ भोजन, like cooked vegetables and pulses, and fresh fruit, vegetables are kept in cool place like refrigerator to prevent their spoilage। इसलिए हम कुछ फूड आइटम्स को, जैसे मिल्क है, गूथा हुआ आटा है, डो, बहुत पकाया हुआ भोजन है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जो सड़ने से उनको बचाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा करके भोजन को खराब होने से बचाया जा सकता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय एक्सेसिव कोल्ड, यानी अत्यधिक कम टेम्परेचर करते हुए फूड को प्रिजर्व करना, यह कहलाता है डीप फ्रीजिंग। मच बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री से भी बहुत नीचे टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। डीप फ्रीजिंग ऑफ फूड कैन बी डन बाय प्लेसिंग इट इन फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ अवर रेफ्रिजरेटर और इन स्पेशल डीप फ्रीज रेफ्रिजरेटर। तो डीप फ्रीजिंग भोजन को हम कैसे प्रोवाइड कर पाते हैं, उनको रखते हैं या तो रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर जोन में या फिर डीप फ्रीजिंग रेफ्रिजरेटर्स में। व्हेन द फूड इज केप्ट इन अ डीप फ्रीजर, जब इनको डीप फ्रीजर में रखा जाता है, हुज टेम्परेचर इज मच बिलो देन 0 डिग्री, इसका टेम्परेचर 0 से भी बहुत कम है, द फूड गेट फ्रोजन, तो भोजन जम जाता है। एट वेरी लो टेम्परेचर इन डीप फ्रीजर, बहुत कम टेम्परेचर पर डीप फ्रीजर में द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रिवेंटेड कम्प्लीटली। तो बहुत कम टेम्परेचर में जब भोजन जम जाता है
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो कम्प्लीटली रुक जाती है। ड्यू टू दिस द फ्रोजन फूड रिमेन अनस्पॉइल्ड एंड फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम। इस प्रकार से जो फ्रोजन यानी जमा हुआ है, जिसका जो आइस में, जिसमें जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो गया है, यानी उसका जो मॉइस्चर है उसमें जो वाटर है कंटेंट है उसका सॉलिड वाटर बन गया है। यानी जो फ्रोजन फूड है जो बहुत लो टेम्परेचर पर जमा दिया गया है उसको वो स्वस्थ रहता है, अनस्पॉइल्ड रहता है, फ्रेश रहता है। दस फूड कैन बी फ्रोजन इन डीप फ्रीजर, इसलिए फूड को डीप फ्रीजर में फ्रोज ठंडा कर दिया जाता है। एंड केप्ट फ्रेश इवन फॉर मंथ, और कई महीनों तक उसको फ्रेश रखा जा सकता है। दिस फ्रोजन फूड कैन बी कुकड एंड ईटन वेन एवर नीडिड। इस फ्रोजन फूड को पकाया भी जा सकता है और खाया जा सकता है जब आवश्यकता पड़े। डीप फ्रीजिंग मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड लाइक मीट, फिश एंड देयर प्रोडक्ट्स, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑल्सो। तो डीप फ्रीजिंग मेथड का यूज हम मीट को, फिश को और इनके प्रोडक्ट्स को फ्रेश रखने में और फ्रूट वेजिटेबल एक्सेट्रा को भी फ्रेश रखने में करते हैं।